जब तक बड़ी माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती, मैं पगफेरों की रस्म पूरी नहीं करना चाहती। आप चाहे तो मुझे सुरभि की भाभी के रिश्ते से उज्जैन भेज सकते हैं। माँ, ये लीजिए। नहीं माँ जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। भूमि, अब तू ही बोलना इनको लेने के लिए। बोल ना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ले लीजिए ना। अरे मान, ऐसे अकेले खाते रहोगे या फिर भूमि को भी खिलाओगे? अच्छा, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे माँ, थक गई मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। सुरभि, तू उस कमरे में कैसे रहेगी? यहाँ तो टीवी भी नहीं है। और ये मैट्रेस इतना हार्ड है कि लगता है कि कॉटन से नहीं, पत्थर से भरा हुआ है। मेरी तो कमर की बैंड बच गई माँ। और ये कबर्ड देख रही हो, एक ही कबर्ड है कमरे में, और वो भी इतनी छोटी सी, इसमें तो मेरे फुटवेयर तक ना है। कहाँ फंस गई मेरी बेचारी बच्ची? तू चिंता मत कर। हाँ, अब मुझे ही तेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। माँ दीजिए ना, मैं सब्जी काट देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। ताई मासी, मैं चावल चढ़ा दूँ? कहा ना, चुपचाप खड़ी रहे, हर समय काम काम काम। शांति से नहीं खड़ी हो सकती क्या? अच्छा ठीक है, आप दोनों गुस्सा मत कीजिए। आप दोनों भी ना। बिट्टो, तू ये सब छोड़ और ये बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ दादी, सब अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ये बता, लता जी कैसी है? वो एकदम आपकी जैसी। उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी बना लिया है। और सुमन जी और इंदर भाई साहब, उन्होंने तुझे अपना लिया ना? हाँ, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं। और वसुंधरा जी? इस लड़की को हम प्रजापति खानदान की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दादी, बड़ी माँ वो भी बहुत अच्छी है। उनका गुस्सा भी अब थोड़ा कम हो गया है। माँ, आप मेरे लिए बूंदी का रायता बना रही है ना? भूमि, बिट्टू मैं तेरी दादी हूँ, तू मुझसे कुछ ना छुपा सके। वसुंधरा जी का नाम सुनते ही तेरी शक्ल पे हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी? अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। ऐसे ही रहना, और मौका मिले तो दोनों आते रहना। पंच बेटा, हमारी इज्जत रखने और भूमि को उसका हक दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।
अंकल जी प्लीज, आप ऐसे बार बार थैंक यू बोल के मुझे और छोटा महसूस मत करवाइए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं बेटे होने का फर्ज अच्छे से निभा सकूं। अगर तुम बेटे होने का फर्ज ही निभाना चाहते हो तो आज से मुझे अंकल नहीं पापा बुलाओ। जी पापा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। वरुण, आप प्लीज चाची को बुला दीजिए। हाँ मैं देखता हूँ। आउच! उई माँ! उई माँ! आउच! ओ माँ! मेरा पेट! माँ पहले प्लीज आप ये दवाई ले लो फिर चले जाना, ओके? मम्मी जी आप ठीक तो है? नहीं, अच्छा रिलैक्स। सुरभि तुमने कौन सी दवाई दी इनको? पैरासिटामोल दिए। मम्मी जी आप फिलहाल ये दवाई ले लीजिए, 1 घंटे बाद मैं आपको एक और दवाई दे दूंगा। हाँ, मान आप अंदर जाके आराम कर लीजिए। मान मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। दामाद जी आज आप सुमन जी को यहीं रहने दीजिए, वो इतना लंबा सफर करेंगी तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। हाँ अंश, आज मम्मी जी को यहीं रहना। ठीक है चाची, आज आप यहीं रुक जाइए, बड़ी माँ को मैं बता दूंगा। आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो रुक जाती हूँ। तो फिर हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। लगता है आप भोपाल वाले बहुत ही नाजुक हैं। पिछली बार सुरभि की तबीयत खराब हो गई थी, इस बार आपकी। उज्जैन का हवा पानी आपको रास नहीं आता लगता। कोई बात नहीं, आराम करो आराम करो। थैंक यू। किस लिए? मेरे घर वालों के सामने सब कुछ संभालने के लिए। हमारे बीच इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप उन सब से प्यार से पेश आए और उन्हें किसी बात की भनक तक नहीं लगने दी। जब उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया तो मैं उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों करूं? और तुमने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा क्यों करूं? सुमन। हेलो लता दीदी। अच्छा सुनो, सिर्फ मान और भूमि वापस आ रहे हैं घर। अब वो क्या है ना, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग गया, तो सब लोग ने मुझे यही रोक लिया। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ना अपना ध्यान रखना, मैं भाभी माँ को बता दूंगी। जी। सुमन एक बात बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? ठीक? ठीक नहीं दीदी, शानदार कहिए शानदार। पता है जैसे ही उन्होंने देखा मुझे सुरभि के साथ, बस फटाफट लग गए मेरी खातिरदारी में। मैंने भी उनसे कह दिया कि मुझे छोड़ो, मेरी बेटी का ख्याल रखो, उसको प्यार दो। आपको तो पता है ना, हम प्रजापतियों के लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बस मेरी ये कहने की देर थी और वहाँ वो लग गए सुरभि की सेवा में। उन्होंने उसकी आरती उतारी, उसके लिए 10-10 टाइप के पकवान बनाए। जानकी जी तो सुबह से 10 बार सुरभि की नजर उतार चुकी हैं। और धरा जी, वो तो उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। हाँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना कि वहाँ सब लोग हमारी सुरभि से इतना प्यार करते हैं।
चल आता दीदी, मैं रखती हूँ, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रही है। ठीक है। मेरे ख्याल से ये पेपर्स तो ठीक हैं। इसे फाइनल कर देते हैं। भाभी माँ, सुमन का फोन आया था। वो कह रही थी कि अचानक से ना उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ना उसे उज्जैन में ही रुकना पड़ रहा है। वैसे मान और भूमि तो वापस आ जाएंगे और वो लोग कल ड्राइवर के साथ सुमन को भी भेज देंगे। ठीक है। भाभी माँ, क्या बात है लता, कुछ कहना चाहती हो? भाभी माँ, वो ना सुमन ये भी बता रही थी कि वहाँ उन लोगों ने सुरभि का स्वागत बहुत अच्छे से किया है। भाभी माँ, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं, आपका विश्वास टूटा है, पर भाभी माँ, क्या भूमि के पगफेरे के बाद हम उसके घर वापसी की रस्म कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि इस घर की बहू की हैसियत से ना सही, पर हम भूमि को मान की पत्नी मानकर हम ये रस्म कर सकते हैं ना? प्लीज भाभी माँ, मान भूमि से बहुत प्यार करता है और वो उसे यहाँ लेकर आया है। तो मान की खुशी के लिए क्या हम ये रस्म कर सकते हैं? उसे अच्छा लगेगा भाभी माँ। मान की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ मान की खुशी के लिए, समझी? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर सुनो, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। रुको, बेटा, पगफेरों के बाद जब बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आता है, तब ये माना जाता है कि आज से लड़की अपने अतीत को, अपने मायके को और वहां के रीति रिवाज को पीछे छोड़ आई है, और तब सही मायने में वो अपने पति के घर का हिस्सा बनती है। इसलिए हमारे यहाँ ये रस्म की जाती। पर आंटी ये... लेकिन माँ... मान लेकिन वेकिन कुछ नहीं, माँ होने के नाते ये मेरा फर्ज है और मेरा अधिकार भी। ठीक है आंटी, जैसी आपकी मर्जी। गोपाल, आरती की थाली और कलश लेकर आना। पर माँ, बड़ी माँ तो... बेटा, भाभी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे ये रस्म करने के लिए मना नहीं किया। लाओ गोपाल।
ये लो बेटा, इसमें अपना हाथ डालो, एक दूसरे के हाथ से उस दीवार पर थाप लगाओ। मान, हाथ पकड़ो भूमि का। भूमि को भी रुमाल दे दो, वो भी अपना हाथ पोंछ ले। बेटा, अब इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। क्या सोच रहे हो बेटा? कलश को गिराकर अंदर आओ। आंटी, ये रस्म तो तब की जाती है ना जब परिवार के किसी नए सदस्य को पूरी तरह स्वीकार कर उसका स्वागत किया जाता है। हाँ बेटा। फिर मैं ये रस्म नहीं कर सकती आंटी। ये क्या कर रही हो भूमि? वही जो सही है आंटी। मुझे अभी तक इस घर में अपनाया नहीं गया है। मुझे यहाँ कोई नहीं चाहता। जिस दिन आप सब मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, उस दिन मैं ये रस्म जरूर निभाऊंगी।
अच्छा सपना है, पर सिर्फ देखने के लिए। हकीकत में इसका कोई मोल नहीं। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेहद नाराज हैं। ये मेरा सपना नहीं है बड़ी माँ, विश्वास है। मैं अपनी प्यार और मेहनत से एक दिन आपके दिल में अपनी जगह जरूर बनाऊंगी। आपके दिल की तरफ बढ़ते हर एक कदम पर मैं इस कलश में एक मुट्ठी चावल भरूंगी, और जिस दिन ये कलश पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन आपके दिल में मेरे लिए जितना भी गुस्सा है वो पूरी तरह पिघल जाएगा, और तब मैं इस कलश को गिराकर इस घर में गृह प्रवेश जरूर करूंगी। और हम भी तुमसे वादा करते हैं भूमि कि ये कलश कभी नहीं भरेगा।